हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल में थ्योरम पढ़ेंगे। ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन क्या आ जाए बच्चों, एप्सिलॉन आ जाए। इससे पहले मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें भी यही सेम कंडीशन थी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्म की कंडीशन और क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, तो वहाँ क्या था, ये बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, वहाँ पे फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या था, एक पार्टीशन एग्जिस्ट करती थी जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ गई, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक ऐसा डेल्टा मिलेगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, यानी कि ऐसा डेल्टा मिलेगा ठीक है, ऐसा डेल्टा मिलेगा। उस डेल्टा के लिए आपको क्या मिलेगी, एक ऐसी पार्टीशन मिलेगी जिसका नॉर्म क्या आ जाए, लेस देन डेल्टा। उस पार्टीशन पी के लिए ये कंडीशन क्या करेगी बच्चों, होल्ड करेगी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ओके। अब नॉर्म में समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया आपने 0 और 1 का इंटरवल ले लिया, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 का मतलब 1, तो इसका नॉर्म पता है क्या आ गया। मान ली इसकी पार्टीशन, मान लिया आपने ले ली कोई भी पार्टीशन ले ली, मान ले 0 और 1, एक ही इंटरवल है, तो इसका नॉर्म पता है क्या है, 1 है। मान लिया आपने दूसरी पार्टीशन ले ली P1, ठीक है, तो 0 1/2 और 1, तो यहाँ से क्या आ गया, एक ये इंटरवल हो गया ये, तो इसकी लेंथ कितनी है हर एक इंटरवल की, 1/2 है, तो इसका नॉर्म ऑफ P1 पता है क्या आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया। मान लीजिए P2 ले ली, P2 में क्या ले लिया, 0 1/3 2/3 और 1, तो ये क्या आ गई, इक्वल लेंथ है, क्या है 1/3 लेंथ है, तो इसका नॉर्म ऑफ P2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ से क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो ये नॉर्म होता है। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरवल की जो लेंथ होती है वो क्या होता है, पार्टीशन का नॉर्म होता है। तो ऐसी पार्टीशन लेनी है ठीक है, ऐसा डेल्टा लेना, इस एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, सच दैट उस पार्टीशन का नॉर्म क्या आ जाए, इस डेल्टा नंबर से कम आ जाए। तो ऐसी पार्टीशन जिसका नॉर्म डेल्टा से कम आ जाए। ठीक है, तो उस पार्टीशन के लिए यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आएगा बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, तो हमको वहाँ से एप्सिलॉन मिल जाएगा। उस एप्सिलॉन के लिए, हर एक एप्सिलॉन के लिए ऐसा एक डेल्टा मिल जाएगा जिसका नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा आ जाए और ये कंडीशन क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे प्रूव। ठीक है, तो कंडीशन क्या ले लेते हैं बच्चों, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों का यूज होगा, क्योंकि थ्योरम क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, थ्योरम के अंदर या तो इफ एंड ओनली इफ आ जाए या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दो कंडीशन है इसके अंदर। फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेबल। अगर इंटीग्रेबल है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल आ जाएगा। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। तो कंडीशन क्या ले लेते हैं, नेसेसरी। तो क्या ले लेते हैं, लेट एफ बी ए इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी। ठीक है बच्चों, अगर इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या आ गया, ए टू लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू ए टू बी सिंपल इंटीग्रेबल। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, और ये अपर और लोअर क्या आ जाता है, सिंपल ए टू बी एफ डी एक्स आ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो लेट, अब क्या गिवन है हमको, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, बाय डरबॉक्स थ्योरम, बाय डरबॉक्स थ्योरम क्या आती है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन P of AB such that norm of P less than
डेल्टा, ठीक है। हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए जिस पार्टीशन का नॉर्म क्या हो, लेस देन डेल्टा हो। तो ऐसी पार्टीशन के लिए हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो क्या, यूएफपी क्या हो जाएगा, लेस देन ए टू बी बार एफ टी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू, ये अपर इंटीग्रल किसके इक्वल है, ये देखो ए टू बी एफ डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। ओके, सिमिलरली एल एफ पी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए टू लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2। समझ में आएगी बात बच्चों। ओके, तो अब देखो ये मैंने आपको बता भी रखा है ड्रबॉक्स थ्योरम क्या होती है, और ये कम क्यों होता है, ये इसमें जोड़ने से ये कम क्यों आता है, इसमें घटाने से ये ज़्यादा क्यों आता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे बता भी देता हूँ। ए टू बी बार एफ डी एक्स क्या है, ये क्या है बच्चों, ये इन्फिमम ऑफ ऑल यू एफ पी। अब देखो, अब अलग अलग पार्टीशन के ऊपर क्या आते हैं, अलग अलग UFP आते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पार्टीशन, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी UFPs। तो मुझे क्या चाहिए, n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर मुझे कम से कम UFP चाहिए, क्योंकि अपर सम क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, मैंने फिगर में बता भी रखा है। तो अपर सम एक्स्ट्रा होता है, तो मुझे क्या चाहिए, बहुत अपर सम कम से कम चाहिए। तो बहुत सारे अपर सम आएंगे, तो उन सारे अपर सम का क्या चाहिए, मुझे कम से कम एरिया चाहिए। तो कम से कम के लिए मैं क्या करूँगा, इसका इन्फिमम ले लूँगा। और इन्फिमम की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर इन्फिमम में से अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट अगर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कम से कम एक UFP क्या चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, सिमिलरली ये क्या है, ए टू बी लोअर इंटीग्रल क्या होता है, एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एल एफ पी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी। तो लोअर इंटीग्रल क्या होता है, सारे एल एफ पीज क्या होता है, सुप्रीमम। क्यों, अभी लोअर इंटीग्रल क्या होता है, मैंने बता भी रखा है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं हम, लोअर इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा LFP चाहिए, यानी लोअर सम चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए क्या करूँगा मैं, सारे LFPs का क्या ले लूँगा, सुप्रीमम। ठीक है, तो सुप्रीमम की ये डेफिनेशन होती है। अगर आपने सुप्रीमम में से अगर ज़रा सा भी एलिमेंट क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया। ठीक है, घटा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस नंबर के आगे एक LFP क्या हो जाएगा, कम से कम आगे चला जाएगा, LFP। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, घटाने में तो क्या होता है, आगे जाता है, और जोड़ने में क्या होता है बच्चों, पीछे जाता है। ये इन्फिमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, अपर इंटीग्रल। तो ये क्या होता है, सारे UFPs का इन्फिमम। तो इन्फिमम में ज़रा सा भी एलिमेंट अगर आपने जोड़ दिया, तो कम से कम एक UFP पीछे चला जाएगा। इसी तरह से ये क्या है, सारे LFPs का क्या है, ये लोअर इंटीग्रल क्या है, सारे LFPs का क्या है, ये सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम में से आपने ज़रा सा भी एलिमेंट घटा दिया, तो कम से कम एक LFPs के आगे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से इसका नाम तो क्या रख लेते हैं बच्चों, 1 रख लेते हैं, और इसका क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होते हैं बच्चों, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से देखो, ये यहाँ से कर देता हूँ ए टू बी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ए टू बी एफ डी एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, इसका नाम क्या रख लिया, 2। तो एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐड कर दो 1 और 2 को। ठीक है, तो करो यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, UFP माइनस में क्या हो जाएगा, LFP। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से दोनों जोड़ दिए, तो ये क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पे भी लेस देन आ जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, लेस देन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, एक ए टू बी एफ डी एक्स एक प्लस का, और ए टू बी एफ डी एक्स एक माइनस का। तो ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, प्लस में एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, UFP माइनस में LFP। ठीक है, क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे कंडीशन आ गई। ठीक है, समझ आई बात बच्चों। मैंने क्या किया, इसको 1 को और 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ से UFP माइनस में LFP, यहाँ भी लेस देन, यहाँ भी लेस देन, तो यहाँ भी क्या आ गया, लेस देन आ गया। अब यहाँ से देखो, ए टू बी एफ डी एक्स एक तो नेगेटिव है, और ए टू बी
ए टू बी एफ डी एक्स एक पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन बाई टू, और ये भी क्या हो गया एप्सिलॉन बाई टू। तो एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बाई टू ये क्या हो गया एप्सिलॉन हो गया। तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आ गया बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ से क्या होगी बच्चों, ट्रू हो गई। ठीक है, ओके। अब क्या लेके चलेंगे हम बच्चों, कंडीशन इज सफिशिएंट। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर कंडीशन नेसेसरी की जगह क्या कर देते हैं सफिशिएंट, सफिशिएंट। ठीक है, तो क्या लेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या ये गिवन है क्या, यू एफ पी माइनस में एल एफ पी लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। समझ में आएगी बात बच्चों, ओके। ये मैंने कल वाली थ्योरम में भी कराया था, सेम टू सेम है। देखो क्या यू एफ पी सॉरी क्या हो जाएगा एल एफ पी, एल एफ पी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। बताओ कैसे आया, देखो लोअर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स क्या होता है, सारे एल एफ पीज का क्या होता है सुप्रीमम। तो ठीक है, ये तो कोई एक एल एफ पी है और ये क्या है सारे एल एफ पीज का सुप्रीमम। तो सारे एल एफ पीज का सुप्रीमम क्या होगा, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ में आई बात है, अगर क्यों अगर ये क्या है कोई एक एल एफ पी है। ठीक है, मान लीजिए वही एल एफ पी हो जो सुप्रीमम आया हुआ है तो इक्वल हो जाएगा, नहीं तो बाकी सारे एल एफ पीज क्या रहेंगे इस सुप्रीमम से लेस देन। ठीक है, ओके। और ये हम जानते ही हैं अपर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है लोअर इंटीग्रल से क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ओके। और ये क्या आएगा लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, क्यों, क्योंकि लोअर इंटीग्रल क्या होता है सारे यू एफ पीज का क्या होता है बच्चों इन्फिमम। तो इन्फिमम हमेशा क्या होता है लेस देन और इक्वल टू, सेट के सभी एलिमेंट से यू एफ क्या है इन्फिमम क्या होता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारे, ये तो कोई एक यू एफ पी है और ये क्या है सारे यू एफ पीज का इन्फिमम। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्फिमम ये खुद ही है तो इक्वल हो जाएगा, ये तो क्या रहेगा ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि इन्फिमम हमेशा क्या होता है छोटा एलिमेंट होता है। ठीक है, सेट का सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। ये आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी माइनस एल एफ पी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस। तो ए टू बी एफ डी एक्स माइनस में ए टू बी बार एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस में एल एफ पी। और ये क्या दे रखा है बच्चों आपको, ये गिवन कंडीशन है लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों ए बार एफ डी एक्स माइनस में ए टू अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स लेस, इस दोनों का डिफरेंस क्या आया लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी सो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जैसे क्योंकि एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, 0 को हम टेंड कराएंगे इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा इन दोनों की डिस्टेंस क्या जाएगी 0 की तरफ जाएगी, यानी दोनों इतने ही इक्वल होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू बी बार एफ डी एक्स एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये मैंने पिछली थ्योरम में भी बताया था आपको और ये भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई एप्सिलॉन जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या जाएगा इन दोनों का डिफरेंस भी 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे इसका मतलब क्या है ये दोनों इक्वल नहीं है, ये इक्वल कब हैं, जैसे ये जैसे जैसे एप्सिलॉन 0 की तरफ टेंड करेगा वैसे वैसे इन दोनों ये दोनों किसकी तरफ जाएंगे इक्वलिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, किसकी तरफ जाएंगे इक्वलिटी की तरफ। समझ में आ गई बात बच्चों, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वलिटी की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया
सिंपल ए टू बी एफ डी एक्स आ गए, दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वलिटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेबिलिटी वाली सोल्व हो गई। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो बच्चों, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर आई सच दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस आई का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन एंड आई माइनस में एल एफ पी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा, अगर एक ऐसा नंबर आई एग्जिस्ट कर जाए किसके, यू एफ पी और एल एफ पी के बीच में। जैसे यहाँ पे देखो एल एफ पी और यू एफ पी, क्योंकि एल एफ पी पहले क्यों ले रखा है, क्योंकि एल एफ पी क्या होता है, छोटा होता है हमेशा किससे, यू एफ पी से। तो एल एफ पी और यू एफ पी के बीच में कोई भी नंबर आई नंबर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यू एफ पी और एल एफ पी और यू एफ पी में क्या है कि इक्वल तो है नहीं है दोनों। ठीक है, तो एल एफ पी हमेशा क्या रहता है, यू एफ पी से हमेशा लेस देन रहता है। तो एल एफ पी और यू एफ पी के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आ सकते हैं। समझ में आएगी बात बच्चों? ओके, तो क्या कह रहा है कि भाई यू एफ पी माइनस में आई, ठीक है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसी पार्टीशन जरूर एग्जिस्ट करेगी ए बी की सच दैट यू एफ पी माइनस में आई और आई माइनस में एल एफ पी का मोड क्या आ जाए, दोनों एप्सिलॉन से कम आ जाए। ठीक है बच्चों? ओके, अब इससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, प्रूफ करते हैं इसका। क्या, अभी कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होता है इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट एफ ए बी ए इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी। ठीक है, तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P of ए बी such that UFP माइनस में LFP का मोड लेस देन एप्सिलॉन। फर्स्ट थ्योरम की थी हमने, इंटीग्रेबिलिटी की क्या की थी, फर्स्ट थ्योरम। जो ये थ्योरम की उससे पहले वाली थ्योरम में यही है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट UFP माइनस में LFP क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेट आई बी द नंबर लेइंग बिटवीन UFP एंड LFP। कैसे बच्चों, देखो UFP माइनस आई, UFP माइनस में आई का मोड किससे लेस देन आएगा भाई, इसकी और इसकी डिस्टेंस। UFP माइनस में आई लेस देन किससे आएगी, UFP माइनस में LFP। ठीक है, तो UFP माइनस में LFP और ये किससे कम है, लेस देन एप्सिलॉन से। समझ में आएगी बात दोस्तों? ओके, अब यहाँ से क्या देखोगे, आई माइनस में LFP, यानी कि आई की और LFP की डिस्टेंस किससे कम आएगी, UFP माइनस में LFP की डिस्टेंस से कम आएगी। ठीक है बच्चों? ओके, तो UFP माइनस में LFP लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से UFP माइनस में आई का मोड क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये इससे लेस देन एप्सिलॉन है तो ये इससे तो आएगा ही आएगा। और एंड यहाँ से आई माइनस में LFP का मोड लेस देन क्या आ गया बच्चों, एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये UFP माइनस LFP किससे कम है, लेस एप्सिलॉन से, तो ये तो इससे होगा ही होगा। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ओके, अब क्या पढ़ेंगे, कंडीशन इज सफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है, अब की बार फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन के 0 के लिए मैं ये दोनों कंडीशन लेके चलूंगा और मैं क्या दिखा दूंगा, UFP माइनस LFP का लेस देन एप्सिलॉन, या इसका मोड भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मोड हटा भी देते हैं क्योंकि UFP हमेशा LFP से क्या रहता है, ग्रेटर देन। ठीक है, लेकिन आप मोड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ओके, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर, अब की बार ये लेंगे। ठीक है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट क्या, UFP
यू एफ पी माइनस में आई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड आई माइनस में एल एफ पी का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो क्या आएगा, यू एफ पी माइनस में आई, यहाँ से जोड़ दो, प्लस में आई माइनस में एल एफ पी क्या आ गया, मोड कर दो यहाँ से। तो क्या आ गया, लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, यहाँ आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ से, यू एफ पी माइनस में एल एफ पी का मोड क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यू एफ पी माइनस एल एफ पी का मोड फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ गया, यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से फंक्शन क्या आ गया, इंटीग्रेबल हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल थ्योरम। ओके।